ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सहित भाजपा और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही चुनावी घमासान की तस्वीर साफ हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के सारथी रहे प्रख्यात कवि कुमार विश्वास भले ही भाजपा में नहीं गए हों, लेकिन उनके द्वारा दिल्ली के चुनावी मौसम में छोड़े जा रहे शब्दबानों का सीधा लाभ भाजपा को मिलने वाला है। या कोई ताज्जुब नहीं कि यही भाजपा की रणनीति भी रही हो, क्योंकि अगर कुमार विश्वास भाजपा में होते और केजरीवाल के खिलाफ बयान देते तो जनता का उस पर खास असर नहीं पड़ता। केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए भाजपा के पास प्रकाश जावड़ेकर, मनोज तिवारी और विजय गोयल जैसे कई बयानवीर मौजूद हैं, जो आए दिन केजरीवाल सरकार पर हमला करते रहते हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कोई एक चेहरा नहीं है। राजनीतिक समीकरण सीधा सा है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर पूरा चुनाव होगा। खास बात यह भी है कि इन चुनाव के मुद्दे खुद अरविंद केजरीवाल ने तय किए हैं। अब उन्हीं मुद्दों पर यह चुनाव आगे बढ़ रहा है। यूं तो अरविंद केजरीवाल सियासी खेल में पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुनाव तो चुनाव है। इन चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा प्रतिष्ठा भाजपा की दांव पर लगी है। केंद्र में मोदी की सरकार और दिल्ली में एमसीडी पर भाजपा का परचम इसकी बड़ी वजह है। भाजपा का माइनस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी दिल्ली के चुनाव के लिए वो अरविंद केजरीवाल के सामने कोई ऐसा चेहरा खड़ा नहीं कर सकी जो इन चुनाव में बड़ी भूमिका अदा कर सके। समय समय पर केजरीवाल के चेहरे के सामने कुमार विश्वास को लाने की बात होती रही, लेकिन बातें केवल बातों तक ही सिमटी रही। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और पिछले चुनाव में केजरीवाल और आप पार्टी को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला चेहरा रहा है। 2 साल पहले दोनों के बीच दरार पड़ गई। मसले कई थे। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल की नीतियों से हटकर बयान देना शुरू कर दिया। इसके बाद राज्यसभा में जाने को लेकर दोनों में तकरार हो गई। मतभेद बढ़ते गए और दोनों के बीच काफी दूरियां बन गई। कतर के दौरे से दिल्ली लौटे कुमार विश्वास ने जिस तरह से ट्वीट किया है, उसे देखा जाए तो वो बहुत ही खतरनाक अंदाज वाला ट्वीट है। सीधा सीधा केजरीवाल पर बड़ा हमला और केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करने वाला है। इस ट्वीट से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुमार विश्वास आने वाले कुछ दिनों में केजरीवाल पर कई व्यक्तिगत सियासी हमले करेंगे। समझिए कुमार विश्वास के ट्वीट को। एक समाचार आया कि दिल्ली के परिवहन विभाग कार्यालय में आग लगी। ठीक इसके बाद कुमार विश्वास का ट्वीट आया। ट्वीट में कुमार विश्वास ने कहा कि सबूत जलने लगे हैं गुनहगारों के। यह ट्वीट बताता है कि कुमार विश्वास पूरे चुनाव के दौरान केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएंगे। 2015 के चुनाव में केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले कुमार विश्वास 2020 में केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर किसी भी हाल में देखना नहीं चाहते हैं। यही कारण रहा कि वो केजरीवाल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते थे। कांग्रेस कई बार इस गठबंधन के लिए मना कर चुकी थी, फिर भी केजरीवाल प्रयास कर रहे थे। उस समय कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में इन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि मित्र हंता लालाई थूक चटा। इस ट्वीट में उन्होंने अपने कुत्ते पिक्यूटी का जिक्र भी किया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट में लिखा कि ये 45 दिन की पिक्यूटी महाशय है। इन तक में इतना स्वाभिमान है कि जब से एक बार कमरे में प्रवेश न करने को कहा है, तब से बिना प्यार से पुकारे अंदर नहीं आते। 50 बार लगभग मना करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये भोले पशुकुल से हैं, मित्र हंता लालाई थूक चटा वंश से नहीं। ठीक इसी तरह का एक और ट्वीट समझिए। मौका था सेना दिवस का। इस मौके पर केजरीवाल ने सेना को बधाई दी। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा है, चुनाव भी क्या जालिम चीज है। सेना के पराक्रम पर सवाल उठाकर पूरी दुनिया में भारत और भारत की सेना को कटघरे में खड़े करने वाले सेना को बधाई दे रहे हैं। कुमार विश्वास ने यह ट्वीट 15 जनवरी 2020 को किया। इसी तरह जब 2019 लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने अपने सहयोगियों के साथ चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, तब कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा कि कोई जयद्रथ अपने आसपास कितने भी मित्र हंता निर्वीर्य नायाब जमा कर ले, मारा ही जाएगा। अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल होने वाले धनवती चंदेला को टिकट दिया गया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा है कि 2013 में पार्टी के लोग इनसे पिटे, हमने संघर्ष किया और इन्हीं से लड़कर जीते और 2020 में इन्हें बुलाकर टिकट दे दिया।
इनसे जाहिर है कि कुमार विश्वास अब दिल्ली चुनाव पूरे होने तक अरविंद केजरीवाल पर लगातार आक्रामक अंदाज में निशाना साधकर परेशानियां खड़ी करते रहेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।